हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। तो आज हम फिर से करेंगे मेंस लेवल का इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट ये डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, ये आज का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। मीन्स कि आज के क्वेश्चन मैट्रिक बेस इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन का जो हमारा टाइप है वो किस तरीके का क्वेश्चन है और इसका इनपुट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में जो इनपुट दिया गया है इस इनपुट को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका इनपुट दिया गया स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इसका आउटपुट करके दे रखा है। तो जैसे जैसे स्टेप 1 में किया है, फिर स्टेप 2 में किया है, फिर स्टेप 3 में कैसे किया है, सेम इसी तरीके से इस इनपुट को हमें देखना है और इस इनपुट से हमें स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 को हमको करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया कि हमें इसका इनपुट जो है ये किस तरीके से हमें क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये इनपुट आया है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 का ये कैसे आया है। ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि SBI PO में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट को सबसे पहले नज़र से अच्छे से देखते हैं कि इनपुट में यहाँ पे क्या है कि एक लेटर है और एक नंबर है, एक लेटर है एक नंबर है। ठीक है, हर में ऐसा ही है, एक लेटर है और एक क्या है, नंबर है। मीन्स की फर्स्ट रो यहाँ इधर से हमारा रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये रो हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि ये जो रो है फर्स्ट रो, इस रो में आप देख रहे हो कि पहले नंबर है फिर लेटर है, इसमें क्या है, पहले लेटर है फिर नंबर है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज हुआ है, चलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं कि पहले हम नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, फिर लेटर को देखेंगे। तो नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, मीन्स कि यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 4 है मीन्स कि 3 हो गया, यहाँ 6 है तो ये 7 हो गया। मीन्स कि एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया है, प्लस वन उसके बाद फिर माइनस 1। ठीक है, तो 3 4 का 3 और 6 का 7। ठीक, इसी तरीके से 2 है तो 1 और इसके बाद 9 है तो 8 हो गया। ठीक है, और 8 है तो 9, 7 है तो 6, 1 है तो 2 हो गया। मीन्स कि प्लस माइनस प्लस करके हो रहा है। रो में भी यही, कॉलम में भी ऐसे ही देखेंगे। मीन्स कि कॉलम में अगर देखते हैं तो प्लस माइनस प्लस, अगर रो में देखते हैं तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो स्टेप फर्स्ट का हमें नंबर समझ में आ गया। अब हम लेटर देख लेते हैं कि लेटर क्या है स्टेप फर्स्ट का। तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे क्या था, डी, तो D4 है तो D4 से यहाँ पे क्या हो गया, G हो गया। ठीक है, तो D4 तो D का नंबर क्या होता है, 4 होता है, G हो गया। यहाँ पे X है तो X का नंबर क्या होता है, X का नंबर होता है 24 तो T20 हो गया। तो यहाँ पे हमें T से, क्योंकि T का नंबर 20 होता है तो सबसे इजी नंबर यही लगता है थोड़ा सा चेक करने में। तो T20 तो T20 से X, तो X 24 था और X की जगह पे यहाँ पे था क्या, 4 था। मीन्स कि 24 X का जो वैल्यू 24 था उसमें माइनस अगर 4 करते हैं तो हमें T की वैल्यू 4 आई है। मीन्स कि यहाँ पे नंबर भी हमने माइनस किया था, माइनस का 1। ठीक है, 4 में से -1 करके ही 3 आया था। इसी तरीके से X में क्या किया है, माइनस ये नंबर जो है X के नंबर को इस नंबर से माइनस करके जो रिजल्ट आया उसके लेटर को हमने लिखा है। मीन्स कि D का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो D में यहाँ पे 3 से 4 मीन्स कि +1 किए थे, तो D में क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा तो 7। तो 4 3 7, तो 7 का क्या होता है, G होता है ना, तो यहाँ पे G आ गया। सेम इसी तरीके से के का क्या होता है, 11 होता है, तो के 11 होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस, मीन्स कि 11 में से क्या किए, -2 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 किसका रिजल्टेंट होता है, 9 किसका होता है, आई का नंबर क्या होता है, 9 होता है। अगर आपको याद है तो सिंपल ऐसे कर लो, नहीं तो आप क्या करो, ABCD का लेटर लिख लो और
ऊपर में इसका क्या करो, नंबरिंग लिखते चल, ठीक है, नंबर लिख के फिर आपको हो जाएगा। तो हमें याद है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है ABCD के लेटर के नंबर को लिखना। बट आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से लिख के फिर देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमें पता चल गया कि मीन्स कि नंबर को क्या क्या है, प्लस माइनस क्या है, और लेटर में क्या क्या है। तो लेटर में क्या कर रहा है, तो लेटर को क्या कर रहा है, जो भी लेटर है तो प्लस कर रहा है, तो जो नंबर है उसमें ऐड कर रहा है। अगर और जिसमें नंबर को माइनस किए तो लेटर से उस नंबर को प्लस माइनस कर रहा है, ठीक है। ये तो पता ही चलेगा लेटर में नंबर प्लस माइनस, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप में लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, ताकि दोबारा इसमें जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर से अब स्टेप फर्स्ट पता चल गया, अब स्टेप 2 को देखते हैं, ठीक है। अब नंबर देखो 4 था, 4 तो यहीं पे है, 7 7 भी है, 9 9 है, 2 है, 2 है। मीन्स कि जो नंबर था कॉर्नर का वो तो सेम नंबर है, ठीक है, कॉर्नर का नंबर सेम है। बट बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 हो गया है, यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 था तो यहाँ पे 3 चला गया, ये 6 था तो ऊपर 6 हो गया। मीन्स कि बीच की वैल्यू क्या हुआ है, इंटरचेंज हो गया है। मीन्स कि कॉर्नर का नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। और बीच का नंबर मिड वैल्यू जो है वो क्या हुआ है, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। ये नंबर की बात थी। अब हम लेटर देख लेते हैं, तो लेटर इसमें किस तरीके से आया है ये देखो। तो लेटर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे W था तो ये W यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे G था तो ये G यहाँ पे आ गया। मीन्स कि लेटर क्या हुआ है, डायगोनली ये इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है, डायगोनली इंटरचेंज कर रहा है। मीन्स कि ये क्या कर रहा है, डायगोनली इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है ना, ये पता चल गया। अब 20 की नंबर क्या है, 20 का नंबर एज इट इज है, जैसा था लेटर वो 20 का लेटर नंबर तो इंटरचेंज किया है बीच वाला, बट लेटर एज इट इज था, जो लेटर है वही लेटर है, 20 का नंबर कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टेप 2 भी पता चल गया। अब हम स्टेप 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 अगर देखते हैं तो स्टेप 3 में यहाँ पे क्या है, G4। तो अब हमें यहाँ पे इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से है। तो सबसे छोटा वैल्यू का पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा वैल्यू यहाँ पे 1 है, सबसे छोटा वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे लेटर आप क्या देख रहे हो, A है, ठीक है। अगर नहीं पता चलता है ना तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ये देखने का तरीका है कि जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उससे हम चेक करते हैं, फिर उससे अगर पता चल जाता है मीन्स कि सेम वही पैटर्न हम लोग और एक दो चेक कर लेते हैं, मीन्स कि सेम है तो मीन्स कि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 1 है तो 1 का क्या होता है, A, मीन्स कि A दिया गया है, और G का नंबर क्या होता है, 7, तो यहाँ पे G 7 दिया गया। मीन्स कि जो लेटर है उसको नंबर, उसका जो है वो नंबर लिखा रहता है, और जो नंबर है उसका क्या है, लेटर लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4, तो 4 क्या होता है, तो 4 का क्या होता है, यहाँ पे ये 4 है तो 4 का लेटर क्या है, 7 होता है, सॉरी 4 है तो 4 का क्या होता है, D होता है, ठीक है। तो 4 का D होता है, तो 4 यहाँ पे हमारा D, तो D इसमें ना हो कि D हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे D है, ठीक है, D यहाँ पे है। और W का क्या होता है, 23, W कितना होता है, 23, तो 3 to 5 मतलब इसको ऐड करके 5 मीन्स कि 5 यहाँ पे, मीन्स कि कॉलम फर्स्ट जो ये है इसको क्या कर रहा है, ये थर्ड में लेके गया है, ठीक है। बट बीच का जो नंबर है ये यहाँ पे हम देखें कि सेम इसी तरीके से फिर इसका देख लेते हैं। तो I9 तो I9 और 8 तो 8H होता है, तो H यहाँ मीन्स कि बीच का नंबर सेम जैसा था वैसा ही है। अब यहाँ पे T का देख लेते हैं, ठीक है। तो T20, तो T20 मीन्स कि T20 होता है तो 202 to 2 और F6, तो F मीन्स कि बीच की वैल्यू को एज इट इज जैसा है वैसा ही कर रहा है। बट यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को थर्ड में और थर्ड को क्या कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है, ठीक है। हमें पता चल गया। तो स्टेप थर्ड क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्टेप थर्ड में हमने क्या कर रखा है। तो स्टेप थर्ड में कॉलम जो है, कॉलम थर्ड को फर्स्ट में
और कॉलम फर्स्ट को थर्ड में और बीच वाला मिड की जो वैल्यू है, मिड की वैल्यू सेम इसी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेप पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने इनपुट जो है उस पे, और इस इनपुट का आउटपुट हम निकालते हैं कि इसका आउटपुट हम कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इनपुट पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट जो ये है इसका हमें क्या निकालना है, स्टेप फर्स्ट निकालना है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में तो सबसे पहले हमें भी इस तरीके से रो और कॉलम बनाना पड़ेगा, तभी तो हम कोई लिख पाएंगे ना, कि नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा कि नहीं बना के लिखेंगे तो उतने अच्छे से समझ में क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रो कॉलम करके बना लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 का 3 ही तो स्टेप ही है। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, रो, और ये 3 हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, अब एक स्टेप बच गया, ये स्टेप 2 का था। अब हम स्टेप 3 का यहाँ पे एक और बना लेते हैं, क्योंकि जैसा इनपुट से आउटपुट था हमें भी तो सेम इसी तरीके से निकालना है ना। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना तो बिल्कुल प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें हेल्प कर रही है तो एक लाइक करने से, इनिशिएटिव अगर लाइक से आप करते हो तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट होता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या क्या था, नंबर को, जो कि नंबर था उस नंबर को +1 और बीच वाले नंबर को -1। ठीक है, तो 5 है मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 था तो 6 था मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 है तो 4, यहाँ पे 4 था तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 8 था तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 था तो 8 हो जाएगा, 9 था तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 था तो 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमने नंबर का काम कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लेटर पे। तो m का क्या होता है, तो प्लस वाले में क्या था लेटर, और इस नंबर को हमने ऐड कर रखा था। तो m का क्या होता है 13 +5 तो क्या हो जाएगा 18। 18 किसका होता है, r का होता है, तो यहाँ पे r। ठीक है, y का क्या होता है 25 माइनस क्या करना पड़ेगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। 19 किसका होता है, s की वैल्यू 19 होती है। u का क्या होता है 21 माइनस +3। ठीक है, +3 तो क्या हो जाएगा 24। 24 का क्या होता है x, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। ठीक है, फिर h का क्या होता है 8 होता है, तो 8 में से -4 करेंगे तो, क्योंकि 8 है तो h का अगर 8 है तो 8 की वैल्यू में से ये -4 है तो -4 ही करना पड़ेगा, तो 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 होगा। 4 किसकी वैल्यू है d की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8, तो 8 जो वैल्यू है, अब इस 8 वैल्यू को, अब यहाँ पे q का नंबर कितना होता है q 17, तो -8 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। तो 9 का कितना हो जाता है i हो जाता है, मीन्स कि यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, अब o, तो o का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो o का वैल्यू सिंपल होता है, तो o का 15, तो o 15 तो प्लस का 7 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, तो 22 किसकी वैल्यू है v की, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब w का कितना होता है 23 ना, 23 माइनस का 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 माइनस का 9 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है n की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n आ जाएगा। e 5 और +2 मीन्स कि 7 किसका होता है z, तो यहाँ से हम z ले लिए। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है स्टेप 2 करना है। तो स्टेप 2 में हमने क्या कर रखा था कि जो नंबर था, ये नंबर में भी डायगोनली चेंज हो रहा था, चलिए देख लेते हैं। तो ये इस नंबर को हमने स्टेप 2 में हमारा क्या था कॉलम, ये मिड का वैल्यू क्या हो रहा था इंटरचेंज। ठीक है, तो मिड की वैल्यू को हमने इंटरचेंज कर रखा था। यहाँ है ना कि मिड का जो वैल्यू है ये इंटरचेंज नंबर, और ये नंबर क्या था सेम एज इट इज, जो नंबर था वही नंबर था। तो सबसे पहले हम चलते हैं और नंबर वाला कर लेते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये क्या था यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये नंबर चेंज हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 की जगह पे ये 3 हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो गया। अब ये g क्या हो जाएगा r, g यहाँ पे था तो ये यहाँ पे g है, तो ये g यहाँ पे चले जाएगा, तो g यहाँ पे
आर को यहाँ पे, ये भी यहाँ पे जाएगा और एक्स यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और लेटर तो एज इट इज था, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे होगा आई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। लेटर हमारा क्या है, एस इट इज है। तो मीन्स कि सेकेंड टू भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं स्टेप क्या है, स्टेप 3 की बारी। तो स्टेप 3 में क्या था, जो नंबर था इस नंबर को हमें क्या कर रहा था, नंबर का लेटर, और जो लेटर है उसका हमें नंबर करके निकालना था। सिर्फ बीच वाले की जगह पे बीच वाला सेम एज इट इज ही था, बट जो ये जैसे ये थर्ड है कॉलम, तो इसको क्या कर रहा था, फर्स्ट पे, और फर्स्ट को थर्ड पे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बीच वाले को कर देते, तो बीच में करते हैं। तो एस का क्या होता है 19, तो 9 और 1, एस का क्या होता है 19, तो 9 1 10 मीन्स कि 1, दोनों को ऐड करके 1 हो जाएगा, 9 1 10, तो 10 का ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और एच 8 मीन्स कि एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी का क्या होता है 4 होता है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। 7 का जी होता है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। आई 9, तो 9 यहाँ पे जाएगा। 3 का क्या होता है सी, यहाँ पे जाएगा। एन 14, तो 14 तो 4, एन का क्या होता है 14, तो 4 1 5, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पहले क्या था 5, तो 5 किसका होता है, ई की वैल्यू होती है, तो ई की वैल्यू हमें 5 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ का चेंज करना है, तो यहाँ 4 था, ये 4 था, तो 4 को यहाँ पे लिखना है फर्स्ट में, मीन्स कि डी यहाँ पे हो जाएगा। और वी क्या होता है 22, तो 2 2 4, तो 4 यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ये 6 का, तो 6 किसका होता है एफ की वैल्यू, तो एफ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और G7, तो G7, तो 7 को यहाँ लिख देते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 8 है, x है, तो 8 तो इसमें जाएगा। तो 8 का क्या होता है h होता है, x का कितना होता है 24, h का कितना होता है 24, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6, मीन्स कि इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 3 8, तो 3 किसका होता है c, तो c यहाँ पे हो गया। R 18, तो 8 1 9, तो 9 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 भी कंप्लीट, स्टेप 2 भी कंप्लीट, और स्टेप 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द थर्ड रो ऑफ द सेकेंड कॉलम इन स्टेप 2 ऑफ द गिवन इनपुट। तो इस इनपुट में जो स्टेप सेकेंड है, तो सेकेंड स्टेप में कॉलम सेकेंड में थर्ड रो का, ठीक है। तो चलते हैं हम देखते हैं कॉलम सेकेंड में थर्ड रो हमारा कौन सा है। तो ये सबसे पहले तो हम आउटपुट जहाँ निकाले तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड ये है। तो इसमें क्या कर रहा था, कॉलम हमारा कॉलम थर्ड और नहीं, कॉलम थर्ड और रो सेकेंड, ऐसा ही कुछ था ना। फिर से देख लेते हैं, हमारा क्या था थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो, तो रो हमारा फोर्थ सेकेंड थर्ड, तो थर्ड रो तो ये हो गया। और कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स कि ये एंड और ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रो है ना, कि फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो N5, तो हम आंसर में देख लेते हैं क्या है, N5 भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर प्रेजेंट इन स्टेप 2 ऑफ द गिवन इनपुट। इसमें जो है गिवन इनपुट, इसमें कौन सा स्टेप 2 में ये नंबर है। तो स्टेप 2 में सबसे पहले पहला सकते 6R4B, तो 6R4B, तो स्टेप 2 में था ना 6R4B, तो हाँ स्टेप 2 का ही था। तो 6 में तो जी है, R नहीं है, 4 भी तो है लेकिन 6R नहीं है, मीन्स कि फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकेंड देखते हैं I3 और 8X, I3 8X, तो I3 भी मिला और 8X भी, 8X ये हो गया। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो ही हमें अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। I3 ये हो गया और 8X ये हो गया, मीन्स कि दोनों हमारा ये ऑप्शन सेकेंड में है, तो क्या हो जाएगा 2 हो सकता है। अब हम 3 को भी चेक कर लेते हैं, S8 और C9, तो S8 और C9, तो S8
S8 तो है, क्या C9 है? तो C9 तो नहीं है, मीन्स कि ओनली क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ओनली सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर A हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर इज द सेकेंड रो ऑफ स्टेप थर्ड ऑफ द गिवन इनपुट। तो सेकेंड रो का पूछ रहा है, इसके नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है स्टेप थर्ड में। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हम चलते हैं, तो स्टेप थर्ड हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड ही था ना, 1 मिनट, क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या है ना, स्टेप थर्ड में, ठीक है, सेकेंड रो का, तो चलते हैं हम देखते हैं स्टेप थर्ड में सेकेंड रो। तो स्टेप ये रहा हमारा स्टेप था और सेकेंड रो, तो यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 4, तो 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 मीन्स कि ई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन ऑफ द नंबर इन द सेकेंड कॉलम ऑफ स्टेप 2 ऑफ द गिवन इनपुट। तो ये जो स्टेप सेकेंड है उसका सेकेंड कॉलम जो है उसके नंबर रिजल्टेंट जो आया है उसके नंबर का एडिशन हमें पूछ रहा है। तो चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले, सबसे पहले जो आउटपुट निकाले हुए थे, तो आउटपुट में सेकेंड स्टेप में, तो ये हमारा नंबर क्या है, सब ये हमारा नंबर क्या है, तो ये नंबर हमारा कॉलम का क्या है 8 और 5, मतलब कि 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा। तो चलते हैं हम ऑप्शन पे, तो ऑप्शन पे 13, तो हमारा 13 क्या है बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड रो ऑफ द थर्ड कॉलम इन स्टेप फर्स्ट ऑफ द गिवन इनपुट। तो गिवन इनपुट में ये स्टेप फर्स्ट में बोल रहा है कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो चलते हैं हम देखते हैं अपने आउटपुट पे चलते हैं। स्टेप फर्स्ट में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो रो तो हमारा ये होता है, मीन्स कि सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया I7, तो I7 मीन्स कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा I7। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा भी होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।